बाहर आओ, राखी जी इधर आओ, बाहर। अरे भाई ये बासित साइड हो, ये आराम से शादाब आराम से भाई पीछे यार आप लोग धक्का मार यार ऐसे ही होता है। राखी 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 थोड़ा इधर आओ। ब्लैक एंड रेड क्या बात है? एकदम क्लीन आना चाहिए। अरे आप तो हट जाओ। ब्लू की तो ओके भैया इसको रेड एंड ब्लैक। ये मेरी सिक्योरिटी है। आगे जी पीछे से हटा दो ना। हाँ ठीक है जरा। बाल पीछे भाई अरे खड़ी है भाई, पीछे हो, पीछे जा। आप सेंटर में आ जाओ। राखी मैम बाल पीछे थोड़ा करो। बाल पीछे राखी जी बताइए। बाल पीछे अरे वो बोलेगा बाल, कभी बोलेगा बाल पीछे, कभी नीचे, कभी ऊपर, क्या ही है। राखी जी बताइए क्या कहना चाहते हर कोई अपने हिसाब से इधर उधर। अरे यार कभी को बोलता है इधर आओ, कभी बोलता है इधर आओ। हाँ, इधर ही हो, इधर। अरे आओ यार बोलो क्या जी राखी जी। सो गाइस कल मेरे खिलाफ जो बांद्रा में मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। कल बांद्रा में मेरे खिलाफ गाइस षड्यंत्र रचा गया। और रितेश जी बताइए क्या हुआ एक्चुअली कल इंटेंशनली किसी के द्वारा भेजा गया था एक हमारे इवेंट को ख़राब करने के लिए, और एक विमेन जो है वो इंटेंशनली एज अ फैन बन के आई थी। दो लड़के भी थे। हाँ, उनके साथ 2 लड़के भी थे, और वो चाह रही थी कि हमारा इवेंट ख़राब हो, और राखी जी को अलाउ नहीं कर रही थी। वो इवेंट के बीच में घुस के और कार में बैठने की कोशिश कर रही थी, जो कि सिक्योरिटी हम लोग लेके नहीं गए थे, जो हमारे लिए अनसेफ्टी था। राखी जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की फिर बाद में कि आप अलग आए, लेकिन वो काफ़ी मैंने उसको 10 बार मना किया, नो अभी नो नो। राखी जी कैमरा जी तो काफ़ी लाइक परेशान करने की कोशिश कर रही थी। तो राखी जी ने उनको हटाया, क्योंकि देखो पब्लिक सेफ्टी है। अगर राखी जी एक विमेन है और कहीं भी आप भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो इनकी जान को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत खतरा है। जान को भी मेरे खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। कभी कभी हमें लगता है हमारे फैंस जो है हमें बहुत प्यार करते हैं। 99.1% जो है मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गिरोह फैंस के रूप में आता है। आप समझ रहे हो, फैंस के रूप में आके आपके कपड़े खींचते हैं। क्योंकि और वो आप सबको पता है ना कि वो कहीं भी, क्योंकि ये जैसे अगर भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है तो कोई भी कुछ टच कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। मैं आपको बताऊं, वो लड़की जो है 2 घंटे से कभी मेरा घाघरा खींच रही है, मेरा कभी दुपट्टा खींच रही है, मेरा क्या क्या खींच रही है। और उसके साथ में 2 लड़के और थे। मुझे कल मैंने इतना गलत मीडिया में बोला है। इन्होंने मुझे गोल्ड का हार पहनाया तो मैंने बोला कि मुझे गोल्ड का हार पसंद है, सोना पसंद है, और साथ साथ में मुझे सोना, मैं सोते सोते आई हूँ। इतना गलत मैं बोल गई। मुझे सब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं धूप में प्रताड़ित हुई, धूप से मेरा भेजा हिल गया, माइग्रेन है मुझे। आप समझ रहे हैं? हालांकि ये गलत नहीं है। आपने सोना किसको पसंद नहीं है? सोना सबको पसंद है। सोना, आप किस सोने की बात कर रहे हैं? आप सोने की बात कर रहे हैं, सोना किसको नहीं पसंद है? तो वही कि भाई मैं उतनी मेहनत नहीं करी हूँ, मैं 100 के आई हूँ। और कोई भी आज तक 100 जितना भी आज कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा है वो बिना खाए पिए और सोए हुए आया है क्या? शिल्पा तो यहाँ पे शेट्टी सोने 24 का घंटे ये- में नहीं शिल्पा शेट्टी जी 24 घंटे में से 12 घंटे तो सोती है, वो भी अच्छी नींद सो के आई है। तो मेरा बोलने का मतलब कुछ और होता है और लोग इसको बोलने का मतलब कुछ और लेते हैं। गलत और मैं बहाने आज में आपको बता दूं, और मैं आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि लड़के तो लड़के है ही मेरे दीवाने, लड़कियाँ दीवानी है मुझे, प्रपोज करती है मुझे, लड़कियाँ शादी के लिए प्रपोज कर रही है। आप समझ रहे हो? अब मैं लड़कियों के साथ क्यों शादी करूँ भाई? क्या मैं आपको ऐसी तैसी दिख रही हूँ? मैं आम स्ट्रेट, समझ में आ रहा है? तो वो लड़की मुझे 2 घंटे से परेशान कर रही थी, वो कार में बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको कार से हटाया, मैं लेकिन नहीं, मेरी कार है, मेरी कार में मैं ही बैठ सकती हूँ, कोई नहीं बैठ सकता। और फिर कहती सेल्फी, फिर बहाना निकाला मैरिज का, फिर मैंने चलो सेल्फी आ जाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे दुश्मन कम नहीं है। हिंदुस्तान में आते ही मुंबई में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और एक नागालैंड की जो मैंने बात कही गाइस,
मैं बहुत इंथुसियाज्म कॉमेडी करने वाली लड़की हूँ। छोड़ तो थोड़ा आने जाने दो ना, इधर आ जाओ। हम मैम को देखने के लिए हाँ खड़े ठीक हैं, आप है, उधर रहो। देखो ना गेट पे क्यों खड़े हो? बोलो बोलो अभी आने जाने दो। ये देखो, अभी ऐसे ही होता है। तो गाइस मैं नागालैंड वालों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गाइस मेरा मतलब ये था कि भाई मैं इंडिया की हूँ, इंडिया ही आऊँगी ना, आप समझ रहे हो। पाकिस्तान तो नहीं चली जाऊँगी ना, नेपाल तो नहीं चली जाऊँगी ना, मैं तो मुंबई की हूँ, मुंबई में आऊँगी। तो गाइस हमारे, क्योंकि हम सेलिब्रिटी है तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर उसमें ढेर सारा मसाला डाल कर आप लोग पेश करते हैं, गलत बात है? वो लोग मतलब क्या समझते हैं? अच्छा यही बात अभी रिक्शा चलाने वाले ने बोली होती, नॉर्मल इंसान ने बोली होती तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते। बट राखी सावंत ने बोली, भाई मैं तो हूँ ही, मुझे तो खुदा ने बहुत ही अप्सरा बनाया, अप्सरा आली अप्सरा आली, है कि नहीं? बट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, राखी के बोलने का अर्थ था नेपाल के बदले मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो नेपाल जाऊँगी क्या? इनके मुंह से नागालैंड निकल गया, जो कि उसके लिए नागालैंड तो इंडिया में ही है और मुझे नागालैंड बहुत पसंद है। एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूँगी। तो नागालैंड निकल गया। ये नागालैंड इनका कहने का अर्थ नहीं था, ये नेपाल कहना चाहती थी, नेपाल के बदले इनके मुंह से नागालैंड निकल गया। और हम लोग नागालैंड की जनता से I love नागालैंड, सॉरी I love बोलते हैं। नागालैंड। अगर उनको हमारे वर्ड से अगर कुछ लाइक आहत हुए हैं तो हम उनके लिए सॉरी बोलते हैं। और बहुत जल्द ही हम लोग, क्योंकि हम लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, चाहे जो भी पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं।